Join live everyone, please. Today's topic for presentation is T test, जेट टेस्ट, ऐप टेस्ट और अनोवा की हम लोग बात करेंगे. जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लो ताकि सेशन को स्टार्ट कर सकें जल्दी से. प्लीज ज्वाइन एवरीवन. कल पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पूरा बता दिया था आपको, और आज बात करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट में टी टेस्ट क्या होता है, जेड टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, अनोवा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले. जल्दी देखो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करिए. और प्लीज वी आर स्टार्टिंग द क्लास विद अ वेरी फ्यू मिनट. 2-3 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए. Today's topic for presentation that is all about पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का हमने आपको पूरा बता दिया था. तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा उस पर आप लोगों को. सो आज हम लोग सीधा टेस्ट स्टार्ट करेंगे कि टी टेस्ट क्या होता है या जेड टेस्ट क्या होता है. ठीक है, तो पैरामेट्रिक टेस्ट का एक बार दोबारा बता रहे हैं कि पैरामेट्रिक टेस्ट के जो बहुत पावरफुल टेस्ट होते हैं वो पैरामेट्रिक टेस्ट उनको कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस एंड वैल्यूज मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन द नेचर की हम लोग बात करते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में. उसके लिए हमने बताया कि सैंपल्स ऑन ड्रॉन ऑन द रैंडम बेसिस की हम लोगों ने बात किया. पॉपुलेशन, उसमें पॉपुलेशन शुड हैव द इक्वल वेरिएंसेस की हम लोगों ने बात किया पैरामेट्रिक टेस्ट में. एंड डेटा शुड बी एटलीस्ट एट ए इंटरवल लेवल्स सो दैट अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन बी यूज. ये हमने पूरा बताया. और आज हम लोग बात करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट में सबसे पहले बात करते हैं द टी टेस्ट. टी टेस्ट सिंपल बताएंगे कि पेपर 1 के लिए आराम से आप लोग कर लें. टी टेस्ट की बात करेंगे. टी टेस्ट क्या होता है, टू द पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे ताकि इजिली आपको समझ में आ जाए. व्हाट इज ऑल अबाउट द टी टेस्ट. एक एक लाइन हम लोग को लिखवा देना है कि इट इज सुटेबल फॉर. ये कहां पर यूज होता है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछा जाता है. इट इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ. It is suitable for testing the significance of sample mean, or for judging the significance of significances of differences between the means of two samples. ठीक है, तो कहां पर यूज करते हैं कि इट इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ अ सैंपल. मीन्स दो मीन्स है, उनके बीच के डिफरेंसेस का सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए हम लोग टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं. It is suitable for testing the significance of a sample mean or for judging the significance of differences between the means of two samples. आगे बात करें, population should be normally distributed. मतलब क्या क्या assumptions है, कहां पर यूज कर सकते हैं. Populations should be normal distributed.
and sample size is less than 30 and sample size is लेस देन 30। ऐसी सारी जगह पर जब सैंपल साइज हमारा 30 से कम होता है, पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और आगे बात करेंगे, पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होता है वो अननोन होता है। पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन, ठीक। और आगे हम लोग बात करें तो इतनी बातें समझ गए होंगे टी टेस्ट में कहां पे प्रयोग करेंगे। इट इज सुटेबल फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ ए सैंपल मीन, जो सैंपल मीन्स होते हैं, दो सैंपल है सैंपल मीन्स, और जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल। अगर दो सैंपल्स है उनके जो मीन आएगा उसके डिफरेंसेस का सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए टी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। पॉपुलेशन शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सैंपल साइज इज लेस देन 30 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस इज अननोन। इसके अलावा टी टेस्ट The t-test can also be used. T-test can also be used for testing the significance of testing the significance of the coefficient. Testing the significance of the coefficient of simple and partial correlation. सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे कुछ कोरिलेशन प्रॉब्ली मंडे को पढ़ाएंगे। तो टी टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशन एंड द रिलेवेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स T is calculated from the sample data, सिंपल समझिए कि पॉपुलेशन जहां पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, वेरिएंस हमारा अननोन हो, दो मीन्स हो, दो मीन्स के बीच का डिफरेंसेस का सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए, ठीक है। या इसका आल्सो टी टेस्ट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। ऐसी सारी जगह पर टी टेस्ट का प्रयोग करते हैं। सो यहां पे द रिलेवेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा एंड इट इज कंपेयर्ड with its corresponding critical value in the T distribution। किसमें? T distribution सब याद करने वाला है। T distributions tables for rejecting or accepting the tables for rejecting or accepting the नल हाइपोथेसिस। मतलब मेनली देखिए आजकल हम लोग टी टेस्ट का, जेड टेस्ट का, एफ टेस्ट का कोई डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर रहे। मेनली हम लोग इसको केवल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए इसका यूज कर रहे हैं। याद रखिएगा इन केस ऑफ स्मॉल सैंपल्स, इन केस ऑफ, ये तो हमने पहले लिखवा दिया, अभी हम आपको पूरा समझाएंगे एक बार। टी टेस्ट दोबारा समझिए। टी टेस्ट it is suitable for testing the significance of sample means or judging the significance of differences between the means of two sample। माना कि आपके पास दो सैंपल्स हैं, उनके दोनों का जो मीन आएगा उनके सिग्निफिकेंस चेक, डिफरेंसेस का सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ऐसी जगह पर टी टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सैंपल साइज हमारा 30 से कम होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन होगा। इसके अलावा जहां पर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशंस की बात करते हैं तो टी टेस्ट कैन बी आल्सो यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ सिंपल एंड पार्शियल कोरिलेशंस की बात करेंगे। द रिलेवेंट टी स्टैटिस्टिक्स टी इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा एंड इट इज कंपेयर्ड विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल वैल्यू इन द टी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो मुख्यतः इसका हम लोग यूज करते हैं जहां पर हम लोग को एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होता है। ऐसी जगह पर
टी टेस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। ये केवल जब सैंपल साइज हमारा 30 से कम होगा ऐसी जगह पर टी टेस्ट का हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को टी टेस्ट बिल्कुल बेसिक सिंपल आपको टी टेस्ट समझाने की कोशिश की, आपको टी टेस्ट समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं जेड टेस्ट। द जेड टेस्ट सिंपल सिंपल बता रहे हैं, वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स है। यहां पर भी सेम ही है। एजम्पशन देखिए, पॉपुलेशंस नॉर्मल, और पॉपुलेशन नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड, और सैंपल साइज हमारा जब लार्ज होता है, सैंपल साइज क्या होता है, सैंपल साइज इज लार्ज, मतलब एन इज ग्रेटर देन 30। जब हमारा 30 से ज्यादा सैंपल साइज होता है, मतलब लार्ज सैंपल साइज होता है, ऐसी सारी जगह पर जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे लिख लीजिए कि जेड टेस्ट यूज्ड व्हेन टू सैंपल्स आर जेड टेस्ट यूज्ड व्हेन टू सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन। मतलब अगर आपने मल्टी फेज सैंपलिंग यूज की, टू सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉपुलेशन, मतलब अगर आपने मल्टी फेज सैंपलिंग का प्रयोग किया है, ऐसी जगह पर जेड टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक ही पॉपुलेशन से 2-3 बार डेटा कलेक्ट किए हैं, जिसमें आप कुछ इंक्रीज और डिक्रीज देखना चाहते हैं, कुछ सर्टेन इंपैक्ट देखना चाहते हैं, सर्टेन इफेक्ट देखना चाहते हैं, ऐसी जगह पर जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर आगे लिखना है और लिख लीजिए इसमें कि अगेन ऑल्सो इट इज बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, it is based on the normal distribution, it is widely used for, पॉइंट लिखवा दे सरल सरल ताकि आपको समझ में आ पाए। it is widely used for testing the significance of several statistics such as mean, median, mode, coefficient of correlations, and ठीक है। तो मतलब जहां पर हम लोग इट इज ऑल्सो वाइडली यूज फॉर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिक, मीन की बात करें, मीन के डिफरेंसेस की बात करिए, मीडियन के, मोड की, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, ऐसी जगह पर भी जेड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक, क्लियर है ना? एक लाइन और लिख लीजिए कि जैसे उसमें लिखा था, द रिलेवेंट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स जेड इज कैलकुलेटेड and compared with its probable value at a specified level of significance for judging the significance of the measured concern. Specified level of significance for judging the significance of the measured concern. ठीक है, सिंपल बहुत समझाने की कोशिश की आपको जेड टेस्ट कहां पर प्रयोग करते हैं कि पॉपुलेशंस हमारी जो है नॉर्मली और सैंपल साइज हमारा सब 30 से ज्यादा होता है। जेड टेस्ट यूज व्हेन टू सैंपल्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉपुलेशंस, ये याद रखिएगा। क्लियर? टू सैंपल्स हमारे सेम पॉपुलेशन से ड्रॉन होता है, ऐसी जगह पर हम लोग जेड टेस्ट का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सिंपल आपको लाइन लिखवा रहे हैं हम। It is based on the normal distribution. It is widely used for testing the significance of several statistics such as mean, median, mode, coefficient of calculations. The relevant t-static Z is calculated and compared with its probable value at a specified level of significance for judging the significance at the measured concern.
ठीक है। इसमें और देखिए एक चीज और लिखवाएं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो जेट टेस्ट होता है, जेट टेस्ट एज्यूम क्या करता है, जेट टेस्ट एज्यूम द स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशंस। बट वाइल टी टेस्ट की हम लोग बात करते हैं, वाइल द टी टेस्ट एज्यूम इट्स अननोन, हमने बताया भी था वेरिएंस, हम अननोन की बात बताई थी हमने, एज्यूम इट इज इट्स अननोन, ये हमारा डिफरेंस भी हो गया। जेट टेस्ट और टी टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, बट द दोनों में मेजर डिफरेंस होता है कि टी टेस्ट जो होता है, जो जो टी टेस्ट होता है हमारा, कि बुक कम स्मॉल सैंपल साइज के लिए होता है, और हमारा जेट टेस्ट जो होता है वो हमारा लार्ज सैंपल साइज के लिए होता है। ठीक है, समझ गया जेट टेस्ट। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं किसकी, आगे बात करेंगे अब एफ टेस्ट की। आगे बात करेंगे एफ टेस्ट की, जा द एफ टेस्ट। द एफ टेस्ट, द एफ टेस्ट इज यूज्ड, the F test is used to compare the F test is used to compare the variance of two independent sample। याद रखिएगा पॉइंट टी वाई लाइन, दोनों इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं। the F test is used for compare the variance of two independent samples, two independent samples। it is also used in analysis of variance। अनोवा में भी इसका प्रयोग करते हैं। The F test is used to compare the variance of two independent sample। It is also used in ANOVA for testing the significance of more than two samples, significance of more than two sample means at a time। जब हमारे पास दो से ज्यादा सैंपल एक समय में होते हैं, ऐसी जगह पर हम लोग एफ टेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। द एफ टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अनोवा फॉर टेस्टिंग द significance of more than two sample mean at a time, more than two sample mean at a time। क्लियर। और आगे इसमें लिखे हैं कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर जजिंग द significance of multiple correlation coefficients। क्लियर। ये तो सब हमारे होगा टी टेस्ट, जेट टेस्ट और एफ टेस्ट। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट बात करेंगे अनोवा की। अभी बताइए कोई डाउट हो इन तीनों में। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट प्लीज डू टेल मी। किसी को किसी प्रकार कोई डाउट हो इसमें बताइए। आगे हम लोग बात करेंगे अनोवा की। आगे हम लोग अनोवा की बात करेंगे। बेसिक टी टेस्ट, बेसिक जेट टेस्ट, बेसिक एफ टेस्ट बता दिए। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करेंगे।
अनोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जहां पर दो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की बात सिंपल बताने की कोशिश करेंगे आपको यहाँ पर हम, ताकि आप लोग पेपर 1 वाले भी क्वेश्चंस आराम से इसमें कर लें। तो ये अनोवा दो टाइप का होता है, 1 वे अनोवा होता है, एक 2 वे अनोवा होता है। तो अगर पहले 1 वे अनोवा की हम लोग बात करें कि 1 वे अनोवा जो होता है किस लिए यूज करते हैं? 1 वे इज अनोवा इज यूज फॉर 3 और मोर ग्रुप ऑफ डेटा, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप डेटा होता है, 3 और मोर ग्रुप्स ऑफ डेटा टू गेन द इंफॉर्मेशन, to gain informations about the relationship between the dependent and independent variable। सिंपल है बात, between the dependent and independent variables। अभी समझाते हैं आपको independent variables। ये 1 वे अनोवा यूज ऐसी जगह पर यूज करते हैं जहां पे 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप ऑफ द डेटा होता है, और टू गेन द इंफॉर्मेशन इन अबाउट द रिलेशनशिप हम लोग बिटवीन द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, ऐसी जगह पर हम लोग अनोवा का प्रयोग करते हैं। और अगर अनोवा एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेथड है, अनोवा इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड that separate observed variance, that separates the observed variance data into different components, to use for additional test, ठीक है। तो अनोवा इज स्टैटिस्टिकल मेथड दैट सेपरेट द ऑब्जर्व्ड variance data into the different component to use for additional test। अगर additional test का यूज करना हो, जैसे कि नॉर्मली अगर फॉर्मूला देखें इसका, F इज इक्वल टू MHT अपॉन MHC, बड़ी कॉमन फॉर्मूला है ये। एफ तो पता हो गया, अनोवा कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, जहां एफ इज इक्वल टू अनोवा कोफिशिएंट पता ही होगा आपको। अनोवा कोफिशिएंट की बात करते हैं हम लोग, भाई एमएससी की बात करते हैं, जो एमएससी मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू, ठीक है, मीन्स ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखना है तो जो एमएसटी की बात करते हैं हम लोग, पहले एमएससी लिख लीजिए, पहले एमएससी मीन सम ऑफ स्क्वायर, बड़ा कॉमन फॉर्मूला है ये, स्क्वायर ड्यू टू एरर। तो एमएससी एफ इज इक्वल टू अनोवा कोफिशिएंट हो गया, एमएससी जो है एमएसटी अपॉन एमएससी है, एमएसटी अपॉन एमएससी। तो एमएससी जो है हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये जो एमएसटी होता है वो होता है हमारा मीन सम स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सिंपल। क्लियर है? जहां पर हम लोग को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी पड़ती है, हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी अनोवा के थ्रू कर सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग कुड ऑल्सो बी डन, याद रखिएगा, ऑल्सो बी डन थ्रू द अनोवा। तो हमारे पास सैंपल साइज भी बहुत ज्यादा है और वेरिएबल्स हमारे बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसी सारी जगह पर हम लोग अनोवा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई पूछता है कि 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा में डिफरेंस क्या है, 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा, सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, 1 वे अनोवा लोग नहीं पता होता है, जो 1 वे अनोवा होता है
इसमें केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। कितने होते हैं? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो टू वे मीन्स होता है कि एटलीस्ट टू वे द टेस्ट हैज टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वहां पर हम लोग टू वे अनोवा यूज करेंगे। जहां पर केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसी जगह पर हम लोग वन वे अनोवा यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप को देखने के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बिटवीन द टू वेरिएबल्स, बिटवीन द टू वेरिएबल्स वी कैन यूज द अनोवा। तो अनोवा में क्या क्या हमने बता दिया, सिंपल देखिए आप। यहां से स्टार्ट किया था कि वन वे अनोवा इज used for three or more groups of data to gain information about the relationship between the dependent and independent variable। अब तीन या तीन से ज्यादा ग्रुप का डेटा होता है, उनके बीच में इंफॉर्मेशन रिलेशनशिप पता करने के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में अनोवा का प्रयोग करते हैं। एन अनोवा इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट separate the observed variance data into the different component to use for additional test। इसका फॉर्मूला हमने लिखवाया एफ इज इक्वल टू एमएसटी अपॉन एमएससी। एफ हो गया हमारा अनोवा कोएफिशिएंट, एमएससी हो गया हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू द एरर यहां पर। ठीक है, क्लियर। और आगे हमने बताया आपको कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कुड आल्सो बी डन थ्रू द अनोवा। और वन वे अनोवा, टू वे अनोवा में यहां पर जब हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वन वे अनोवा यूज करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो हम लोग टू वे अनोवा प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। कभी हिस्ट्री कोई नहीं पूछेगा, अगर हिस्ट्री पूछता भी तो बता दें आपको। जो अनोवा है सबसे पहला कि 1918 1918 लॉ, अभी हम लोग पिछले 30-40-20 सालों से भारत में यूज करना स्टार्ट किए। द हिस्ट्री ऑफ द अनोवा टेस्ट द डेट इट्स द ईयर इन द 1918। किसने दिया था कॉन्सेप्ट? तो याद कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट भी याद करना है। सर रोनाल्ड फिशर, सर रोनाल्ड फिशर जो थे ना, फिशर गेव आउट। ठीक है, इसको फिशर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है, फिशर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी कहा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ टुडेज लेक्चर। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट की हम लोगों ने आज बात किया और अनोवा की बात किया। तो कल बचा हुआ हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में काई स्क्वायर और कुछ टेस्टों की बात करेंगे। तो अगर आज वाले कोई डाउट हो तो बताइए आप लोग। Anyone is having a doubt, please to tell me. So once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care.